मेरा ये है ना यार फैज़ान, आप अभी रिफा में पढ़ भी रहे हो, ठीक है, और साथ कोचिंग भी कर रहे हो, ठीक है, और मेहरान के आप प्लेयर भी हो, ठीक है, तो ये जो फुटबॉल और फुटसॉल वाला जो कैरियर है आपका, ये कैसे स्टार्ट हुआ था? मैं तो एज अ एथलीट था, रनिंग वगैरह करते थे, 400 मीटर रिले रेस वगैरह। उसके बाद मैं क्रिकेट खेलता था बहुत, डायमंड क्लब में जो बहुत मशहूर भी है। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा डिसहार्ट हो गए। कज़न है, उसके थ्रू आई थिंक कि मुझे कहना चाहिए अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे फ़ुटबॉल में डाला, और जो इज़्ज़त मुझे क्रिकेट में मिलनी चाहिए थी वो फ़ुटबॉल में कम अरसे मिली। उसके बाद मैंने स्टार्ट लिया सबसे पहले तरामड़ी के नाम से, वैसे लीग में रजिस्टर्ड अमीफ़ा है, कोच अमीका है, सबको पता है उनका, तो न उस जियो सुपर लीग भी उन्होंने खेली हुई है। तो उनके पास मुझे ले गया था कज़न, तो उनके अगेंस्ट हमने मैच खेला, तो मैं ख्याल स्कोर बहुत किया था, तो उनके पास चला गया, उधर से स्टार्ट किया फ़ुटबॉल। उससे पहले तो गली मोहल्ले में ही खेला जो खेला है, जो वो लड़ाई झगड़े में, चप्पलों में, शलवार कमीज़ों में, स्कूल में खेल लिया छोटी टेनिस की बॉल से। उसके बाद फिर हमने फ़ुटबॉल उसके कोई इस तरह नहीं खेला कि मैंने खेला हो, कि 5-7 साइड का तो मुझे आइडिया ही नहीं होता था कि ये गेम भी होती है। उसके बाद मीफ़ा में आ गए। मीफ़ा के बाद मैंने फ़ुटबॉल ये था कि 2015 में मैंने खेला, नवंबर के टाइम पे था, मेयर कप आ रहा था 2016 का, तो उसमें इन्होंने कोच ने देखा ठीक है एक लड़का फॉरवर्ड चाहिए, उसने मुझे लिया, खिलाया। उस टाइम इतना टाइम नहीं था कि मैं फ़ुटबॉल 11 सेट समझ सकूं, तो उसके बाद मैंने खेली, मेयर कप खेला, मैं उसमें बेस्ट प्लेयर था। मेरे ख्याल में मेरे 19 के 17 गोल थे, टॉप जो स्कोर था वो उसके 21 गोल थे, तो वो चले, वो उसका भी इतना आइडिया नहीं था कि इसमें ये हिसाब भी है। उसके बाद मैंने वहाँ 4 साल लगाए, और मैं जहाँ तक कि मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में वाहिद क्लब है मेहरान के बाद, अगर मैं कहूँ तरामड़ी, जो अच्छा है प्लेयर बनाने में बहुत बेहतरीन है। तो उसमें उनकी एक नुकसान की जो चीज़ है वो ये है कि प्लेयर वो बहुत अच्छा बना लेते हैं। अगर आप मेरा बैक रिकॉर्ड भी देख लें जो 2016 से, तो वो बहुत अच्छा है, पर उन्होंने प्लेयर, जो मैं आज तक खड़ा हूँ, मेहरान में भी खेल रहा हूँ, मेहरान में भी बोलता हूँ, हर तरफ बोलता हूँ, जो मैं खड़ा हूँ वो उसकी वजह से खड़ा हूँ कि उसने मुझे बना दिया, पॉलिश कर दिया, सब कुछ करके सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद उससे प्लेयर नहीं संभाला जाता। प्लेयर की जो इज़्ज़त, जो प्लेयर को एक देना चाहिए, उसको स्टेज पे या उसको एक जगह देनी चाहिए, वो नहीं दे सकता। उस पर मैं गिला आज तक भी करता हूँ, और वो दिल पे भी बहुत लगती थी मैं क्योंकि मेरे लिए एक तरह का फुटबॉल में मेरा फादर था। अगर कोई चीज़ अपनी डिस्कस करने उसके पास जाता हूँ तो वो मुझे समझाता था, पर वो उसने नहीं किया। मतलब मेरे पास 1-2 ऑफर्स आई तो मैंने उससे डिस्कस की, तो वो उन्होंने डायरेक्ट, ज़ाहिर बात है कि अच्छा प्लेयर जाएगा तो कोच को थोड़ा गुस्सा तो आता है कि क्यों जा रहा है, तो चले वो था। उसके बाद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छे रिलेशन है, मिलते हैं, खाते पीते हैं साथ। फिर एक कोच यासिर थे, फौजी के नाम से उन मशहूर है, फीफा के रेफरी भी ऑफिशियल। उनकी एंट्री मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ और मेरी फुटबॉल बहुत चेंज हुई। चेंज इन सेंस में हुई कि मैं कभी इस्लामाबाद से बाहर खेला नहीं था, जो ऑल पाकिस्तान वगैरह होते हैं। फर्स्ट टाइम वो मुझे लेके गए, गौरी के क्लब की तरफ से हम लोग गए फर्स्ट टाइम। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने पहला फतेह जंग में खेला था, वहाँ पे 1-0 हम लोग जीते थे, फिर सेमीज़ जीते थे, और मैं सेमीज़ जीत गए थे और फाइनल में हम हारे थे। तो उसके बाद मैंने बहुत खेले, मीरपुर खेला, जहाँ खेला अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर करके खेला। उसके बाद मेहरान मैंने चूज़ की क्योंकि वो ऐसी जगह है कि वो बहुत बाहर खेलते हैं। तरामड़ी में मैं खेलता रहा हूँ तो वो हम लोग मैक्सिमम खेलते थे तो F10 के अंदर जो उनका ग्राउंड है, या चले जाते थे G9 तक। तो मेहरान का ये था कि बहुत खेलता है, ओपन करके खेलता था। जहाँ कोई ऑल पाकिस्तान होगा इन्होंने खेलना है तो मैं होता था खेलूँगा, 10 मिनट खेलूँ, 5 मिनट खेलूँ, तो मैं अपने आप को शो करूँ। फिर वही कि मेहरान में ज़ाहिर बात है वो हर तरफ खेल लिया, तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ ले रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ जितनी ज़्यादा मिलेंगी मेरे लिए भी प्रॉफिट है। तो उसके बाद फिर मैंने खेला, फिर 5 सेकंड हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, जितना भी है मैंने खेला, अपने जितनी अपनी मतलब स्ट्रेंथ थी उससे खेलता था, ताकि अगर क्योंकि ज़ाहिर बात है जब नया प्लेयर किसी टीम में जाता है तो उसको प्लेइंग में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नो डाउट जो कोच होता है सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी अपनी लड़के जो पहले उनको देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत मतलब वर्कआउट किया तो प्लेइंग में जगह मिल जाती है।
उसके बाद फिर फुटबॉल लाइफ उसके बाद चलती रही, फिर थोड़ा पढ़ाई में रहा, पढ़ाई के बाद थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब होती रही फुटबॉल से, तो थोड़ा सा फुटबॉल को थोड़ा डाउन किया क्योंकि लास्ट ईयर चल रहे थे तो थोड़ा डाउन हुआ। उसके बाद फिर ये था कि मैं कहा मेरी जो एज है उस एज में आगे शायद ना खेल पाऊँ, बहुत 10% चांस होता है कोई लड़का जा सकता है। तो उसके बाद फिर थोड़ा छोटे मेरे भाई थे, उनके दोस्त वगैरह थे, वो 7-8 थे, उनको खिलाना शुरू कर दिया। तो फिर उनको ट्रेनिंग दे देते, ख़ुद भी कर लेता, उनके साथ भी करता, अपने मेहरान के साथ भी करता, ताकि वो डबल हो जाती थी। फिर उसके बाद वक्त ऐसे आता रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी अपने बिज़ी होने लगे, तो मेहरान की ट्रेनिंग को थोड़ा सा डाउन किया, उनको थोड़ा सा अप किया इन सेंस, क्योंकि मेहरान में उस तरह ट्रेनिंग नहीं होती रेगुलर, क्योंकि आपने जाना है, आपने ट्रेनिंग करनी है। तो मैं वो ट्रेनिंग उधर देता था, तो ख़ुद भी करता था, क्योंकि बच्चे नो डाउट बच्चे बहुत ही स्टेमिना वाइज बहुत ऊपर होते हैं, एज भी ऐसी होती है ना, वो थकते हैं, तो उनके साथ कम्पीट करना ज़रा मुश्किल भी होता था मेरे लिए भी। तो मैं फिर उनके साथ ट्रेनिंग ज़्यादा करता था ताकि मैं उनके बराबर आऊँ और मेरा स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ सके। तो ये था हमारा इसमें जो मेरा अपना बैकग्राउंड। ठीक हो गया। अच्छा फैज़ान यार, फिर तुमने अभी तुम अकेडमी भी चला रहे हो, ठीक है, तो अकेडमी में क्या आप क्या समझते हो कि आप जो लड़कों को ट्रेन कर रहे हो, अकेडमी तो ऑलरेडी पिंडी इस्लामाबाद में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आप करते हो 11 साइड की ट्रेनिंग, ठीक है, अकेडमी के लड़कों की करा रहे हो, तो उससे मतलब कि बच्चे को कितना फ़ायदा है, और उस मतलब अगर फ़ायदा है भी तो वो मुझे बताओ कि उसके बावजूद इस्लामाबाद या पिंडी से कोई प्लेयर ऊपर क्यों नहीं आता। और बहुत टाइम हो चुका है, कामरान भाई के बाद मेरे ख्याल में और यासर भाई वगैरह के बाद कोई प्लेयर इस तरह मतलब ऊपर नहीं आया जिसको हम कहते थे कि हाँ ये जाके पाकिस्तान टीम से या अच्छे डिपार्टमेंट से खेल के आ चुका है। मुर्तज़ा के बाद भी आप अगर आप नहीं, मुर्तज़ा भाई के बाद और कामी भाई के बाद अगर आप देखें, अब्दुल्ला शाह खेला अंडर 14 खेला, अंडर 18 खेला है, मामून है पोपो का, उसके अलावा ये आपके आलमगीर है। मेन टीम में इंटरनेशनल टीम में ये है कि हम लोग ज़रा ना लिमिटेड हो जाते हैं, हम लोग उस अगले की सोचते हैं पर वो तब सोचते हैं जब वो डिपार्टमेंट में खेला है, क्योंकि आपको पता है इस्लाम फेडरेशन जो पाकिस्तान की वो डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा फोकस करती है, नीचे वो तब उसको देखती है जब वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो। तो हमारे में यही है कि अब अब्दुल्ला शाह आप आलमगीर ले लें, अब्दुल्ला शाह आलमगीर, आपका रूल है, आपके पास हसनैन है, आपके पास मामून है, ये वो प्लेयर हैं कि अगर इनको आप मेन टीम में भी खिलाना चाहिए, खेल सकते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी है मेन खेलने के लिए, पर ये है कि वो भी उस चीज़ में घुसे नहीं है। क्या नाम है आपका, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स पे मेन फोकस होता है। अब्दुल्ला शाह बगैर डिपार्टमेंट के वो सिलेक्ट हुआ था कैंप के लिए, आलमगीर भी हुआ था बगैर डिपार्टमेंट के। तो उसके बाद फिर यही था कि अब बाकी तो अल्लाह की बात होती है कि कौन कितना चल रहा है, कौन कितना नहीं चल रहा। तो उसके बाद अगर हम देखा जाए तो मैंने क्लब नहीं बनाना था, मैं 5 लड़के थे, मेरा भाई और उसके साथ छोटे थे, तो उनको सिखाने लग गया, उनके साथ ख़ुद भी खेलता था ताकि मेरी भी मैं इन्फॉर्म रहूँ और उनके साथ भी खेलूँ। तो उसके बाद वो ग्रोथ बढ़ती गई, 7 हुई, 10 हुई, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 25+ लड़के हैं, 35-25 के बीच में लड़के हैं। अब हमारे इस्लामाबाद में बहुत अकेडमीज़ हैं, मीफ़ा है, मेहरान फुटबॉल अकेडमी है, मुनीर भाई चलाते हैं, ज़मान भाई के अपने जो मेहरान क्लब है उन्होंने भी अकेडमी शुरू की है, बहुत है, स्मर्फ है, पोपो है, पर इनका मेन फोकस होता है फुटसॉल एरियाज़ में। ज़मान भाई का तो 11 साइड का तो मेन फोकस ही उनका वही है, अभी उन्होंने फुटसॉल की भी शुरू की है। पर मेरा मोटो था कि मैं अपने बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको, स्टूडेंट तो नहीं मेरे भाई ही हैं एक तरह के छोटे, तो मैं उनको खिलाता ही 11 साइड था। फुटसॉल हमने बहुत कम खेली, कोई और टीम कहता है खेल लो तो हम लोग वैसी हंसी मजाक में जी 5 लड़के गए और खेल लिया। उसमें यह है कि बाकी देखें, अगर आप यहाँ के ट्रेंड है, इस्लामाबाद में ट्रेंड है, जो मेंटल ट्रेंड ये है कि अब मैं जा रहा हूँ, ये क्लब वाला है ये 2000 ले रहा है, अगला क्लब वाला 3000 ले, मतलब वो अच्छा है, वो 3 ले रहा मतलब वो अच्छा है। अब मेरा ये है कि मैं अपने क्लब में कोई फीस नहीं है मेरे पे, जो होता है मैक्सिमम अपनी जेब से करता हूँ मैं। फिर उसके बाद थोड़ा मैंने देखा, जब लड़के थोड़ा सा नॉन सीरियस हुए तो मैंने इनका ये काम किया, इनके 200 वीकली रख लिया कि हर वीक को इन्होंने 200 देना है। अब वो 200 में इनका एक एप्लीकेशन है, उसमें सेव रखता हूँ, इनके मैसेज आता है कि आपने 200 दिया, 200 दिए, तो सेव रहता है डाटा कि इतने इतने दिए। फिर वही पैसे मैं इन पे ही लगाता हूँ। जर्सीज़ बन गई, जर्सीज़ में अगर ज़्यादा लगनी हो तो फिर मैं जेब से लगा देता हूँ, कम है तो हम उसको सेव रखते हैं किसी और एक्टिविटी में। मैचेस हो गए, उसमें बुकिंग के पैसे अभी तक जितने खुद ही देता रहा हूँ, पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया हुआ है वो लगा रहा हूँ। अगर नहीं भी होता तो हम कुछ अरेंज अपने लड़के आपस में अरेंज कर लेते हैं।
तो मैं कभी नहीं मैंने कहा कि यार आओ लड़के आओ, तुम आओ 2000 दो या 3000 दो, फीस दो मुझे, फिर मैं सिखाऊंगा, नहीं तो नहीं। इतने लड़के आए हैं, इतने लड़के गए भी हैं मेरे पास है, क्यों? थोड़ी टाइमिंग का इशू होता है। मैं कराता हूँ सुबह 5:30 बजे फजर के बाद, आधा घंटा बाद फजर की नमाज का। वो ज़मान भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना एक ग्राउंड दिया, क्योंकि उधर अल-फैसल भी खेलती है और मेहरान भी खेलती है, तो तीसरा क्लब को एंटर होने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि 3 टीमें एक जगह पे खेल रही हूँ। तो फिर मैंने टाइम ऐसा रख लिया, गर्मियों में हमने ये रख लिया कि वो ज़रा ईजी मौसम होता है तो बंदा खेल लेता है, और फिर सर्दियों में हम लोग कर लेते हैं 8-9 बजे का टाइम। तो फिर इसी तरह स्ट्रें अभी खेला मैंने अपने लड़कों जितने भी हैं सबको खिलाया 11 साइड, और हमेशा बड़ी टीमों के ख़िलाफ़। अलकायम होगी, मेहरान के साथ एक फ्रेंडली हमने सिर्फ खेला था, उसके अलावा एलीट के साथ खेला, बड़ी टीमों के साथ। और इनके अंदर ये चीज़ डाली है कि आपको पता है एक छोटी एज ऐसी होती है कि जब बंदा एक में जीत जाता है तो समझता है बस मैं टीम में प्लेयर बन गया हूँ, मैं सब कुछ हो गया, बस मैंने जी फतह कर लिया इस्लामाबाद या मैंने पाकिस्तान। तो जब कोई बड़ी टीम आके हराती है तो फिर वो जब गिरते हैं ना, वहाँ पे इनको उठाने का होता है कि उठो, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तुमने 1 टीम 2 टीमें खेली हैं, अभी और टीमें बहुत हैं। तो इनको फिर इसी में इनको मैंने सिखाया कि हमने जिस तरह अपना मोटो रखा हुआ है, आइदर वी विन आइदर वी लर्न, कि हारने वाला तो हमारे डिक्शनरी में नाम ही नहीं है ना। हम या खेलेंगे जीतेंगे या सीखेंगे। हारने में देखिए 2 टीमें हार जीत दोनों में से एक ने हारने एक ने जीतना है। जो हारता है वो जो हार मानता है फिर वो गिर जाता है। जो हारने वाला सोचे ना यार ये मेरी गलती थी, और असल प्लेयर वो है जो हारे और रात को उसको नींद ना आए कि यार मैंने क्या किया जो हम हार गए हैं। मेरे साथ हमेशा वो, जब भी मैं हारा हूँ, मेहरान के ख़िलाफ़ मेयर कप में हम लोग 5-2 हारे थे या 5-3 आए थे, मुर्तज़ा भाई लोग थे सब। मुझे 2 दिन लिटरली 2 दिन मुझे नींद नहीं आई थी कि यार इतना अच्छा हमने खेला है, हमने अलकायम को 4-0 मारा है, फेडरल को 5-6-0 मारा है, इधर क्यों हम हार गए। अब क्योंकि मेरे में तो आइडिया नहीं था कि कैसे प्लेयर्स है। मुर्तज़ा भाई का मुझे पता ही नहीं था कि यार वो केरल में खेलते हैं, अब्दुल्ला शाह का, यासिर साबिर भाई का नहीं पता था कि यार ये तो बहुत टॉप के प्लेयर्स हैं। तो फिर मैं पर 2 दिन नींद नहीं आई। अक्सर होता मैच हारते, मैं बच्चों का मैच हो, मैं नहीं खेल भी रहा हूँ, हारते हैं तो मैं सोचता हूँ यार कहाँ हारे हैं, कहाँ थी कमी, क्या नहीं थी। अब हम लोग मैच खेलते हैं, मैच से पहले थोड़ा गाइडेंस, मैच में आपको पता है थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है। मैं खुद जब खेलता हूँ बच्चों के साथ, मेरा अपना भाई है छोटा, वो मेरे से मैं कहता हूँ, मैं ओपन कहता हूँ, ये नहीं कि मतलब उसके पीछे, उसके मुंह पे भी कहता हूँ, उसके पीछे भी कहता हूँ, मेरे से वो 1000 गुना बेहतर है। क्योंकि उसने 12 साल 13 साल का था उसने फुटबॉल शुरू की, मैंने शुरू की 17 साल या 18 साल में। तो मेरे और उसके कंपैरिजन में लाएँ तो उसकी फ़ुटबॉल सेंस मेरे से बहुत बेहतर है। ठीक है, उसको पता है किस तरह खेलना है, दिमाग टांगे उसकी साथ चलती है। मेरा है दिमाग चलेगा या टांग चलेगी, क्योंकि लेट शुरू किया उसकी वजह से। उसके बाद उनके साथ खेलता है मेरा और मेरे भाई की बड़ी गर्मा गर्मी रहती है। एज अ कैप्टन भी है तो, और कोच भी है, पर गेम के अंदर कोई कोच नहीं है। अगर कैप्टन है तो कोच अगर खेल भी रहा तो उसने कैप्टन की ही सुननी है। ठीक है, अगर फील्ड से बाहर उतरे हैं तो वो कोच है, फिर वो रिलेशन चेंज होता है। फील्ड के अंदर 11 लड़के हैं 10 लड़के हैं, मेरे लिए वो मेरे भाई के बराबर के होते हैं, चाहे वो मेरे से एज में बड़ा भी है या छोटा भी है। तो हम फिर हर मैच के बाद हम लोग बैठते हैं, सब बारी बारी अपनी गलती बताते हैं, मेरी ये गलती थी। ये नहीं पूछता मैं कि अच्छी चीज़ क्या थी, गलती क्या थी। फिर हम लिखते हैं, हम फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग भेजते हैं कि ये गलतियाँ थी तुम्हारी, और फिर मैं ऐड करता हूँ अगर कोई ज़्यादा हो। मेरी गलती होती है, मैं पूछता हूँ यार मेरी गलती थी, हाँ फैज़ान भाई आपकी ये गलती थी, ये गलती थी, ख़त्म, सुन ली। क्योंकि मेरे लिए भी फ़ायदा है यार, मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि हर खुद बंदे को अपनी गलती नज़र नहीं आती, जिसको आती है बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ मैंने सीखी थी कोच अमीका से। उन्होंने हमें बिठाया, सारे लड़के, नहीं हमारी गलती नहीं थी, हमारी गलती नहीं थी। तो मैंने कहा मेरी ये गलती थी कि मैं पोजीशनिंग नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा हाँ ये एक गलती है, 2 और भी थी, पर उन्होंने कहा चलो एक तो बताइए ना, तुम्हें पता है। उसके बाद पोजीशनिंग वाली ज़रा गलती ख़त्म। तो जब बंदे को खुद की गलती का पता चल जाता है ना, तो बंदा कहता है हाँ यार ये गलती, तो वो उसको सबसे पहले उसको ठीक करता है, और जो अच्छी होती है वो और अच्छी हो जाती है, पिछली कवर अप होती हैं। तो मैंने अपने लड़कों को बहुत ही एक डिसिप्लिन में रखा है। हमने हमेशा पॉलिसीज़, हर वीक में पॉलिसीज़ का मैसेज दोबारा भेजता हूँ कि प्लेयर का क्या काम है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन है, फिर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि सबसे चीज़ टीम में जो होती है यूनिटी होती है। यूनिटी होगी टीम चलेगी, फेथ होगा तो दूसरा काम होगा। गलती होती है हम चीख लेते हैं, पर उसको फिर हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, भाई ये ठीक है तेरे से गलती हो गई है, अब ज़रा ऊपर आ जाओ, खैर है, इसको कवर करो। अब मैं अगर मुझसे कवर नहीं हो रहा तो मेरी हो सकता है मेरा जो कुलीग है वो उसको कवर करेगा आके, यार इसका ये नहीं हो रहा फैज़ान तू इस साइड पे आ जा, मैं आके इस साइड से खेलता हूँ, तो शायद ये अक्सर होता है। अगर आपको पता है फुटबॉल में जो अच्छा फॉरवर्ड होता है, अगर कोई डिफेंडर अच्छा हो तो वो उसकी तरफ चला जाता है,
तो अक्सर वो अच्छा फॉरवर्ड स्विच कर लेता है अपने आप को, क्योंकि स्ट्राइकर्स की अपनी होती है, अब करीब आकर स्विच कर लिया तो डिफेंडर कंफ्यूज हो जाता है कि अब किसके पास जाएं, अपने बंदा लें या दूसरे बंदा लें। तो वो एक स्ट्रेटजीज बहुत बनाते हैं हम लोग, डेली की डेली, हर मैच में, हर मीटिंग, हमने वीक में एक मीटिंग रखी होती है, हम फिर बैठते हैं कि स्ट्रेटजीज कैसी हैं, अपना हमने गेम प्ले किस तरह बनाने हैं, टेक्निक्स किस तरह, प्रेसिंग किस तरह करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़के हैं कि वो खुद बताते हैं, जैसे अगर हम ये करेंगे तो यूँ प्रेसिंग अच्छी होगी, अगर ये नहीं करेंगे तो यूँ प्रेसिंग नहीं होगी। जहाँ मैं गलत हूँ या मैं थोड़ा सा डाउन हूँ, मेरे से अच्छा ओपिनियन भी कोई बच्चा देता तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, यार मैं खुश होता हूँ कि यार चलो कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं इनको कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए, देखिए अगर 2+2 4 है तो अगर तुम 2+2 1 भी दे दोगे ना, वो एक आउटपुट आ रहा है, कुछ आउटपुट आ रहा है, पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है, तो मेरे लिए बेनिफिट है कि हाँ यार मैं कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ मेरे से वो सीख रहे हैं। मैं नहीं इतना अच्छा, मतलब एज अ कोच भी अगर मैं नहीं अच्छा तो कुछ सीख रहे हैं मेरे से। और आपको पता है हर बंदा जो है ना वो सीख के फिर अगला उससे सीखता है, तो वो अगले को सिखाता है, फिर वो सीख के फिर वो अगले को सिखाता है। तो मैं जिस तरह मैंने सीखा कोच से, मीका से, यासिर से, जमान भाई से, मुर्तज़ा भाई से, मतलब मैं, क्योंकि हमारे इतना इंटरेक्शन नहीं है मुर्तज़ा भाई के साथ, पर जो गेम में खेला है बहुत सीखा है। अशफाक भाई हैं, बहुत सीखा है। उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं सिखाता हूँ आगे, तो मेरे बाद अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है मैं सिखाऊँगा इनको, जब तक है सिखाता रहेंगे। मेरे बाद हो सकता है 30-40 में से कोई एक आगे सिखा रहा हो, 2 सिखा रहे हो। तो मेरा कभी मोटो उस पर नहीं गया कि मैं कोई बड़ा क्लब बना लूँ। तो अब आजकल तो क्लब्स में गेम से ज़्यादा इंस्टा और फेसबुक की वॉर है, और कुछ भी नहीं है। तो मेरा वो मोटो नहीं है, हम लोग बस गेम खेलते हैं, गेम पे फोकस है, हारे जीते डजेंट मैटर फॉर अस। तो इसमें फिर हमने उसके बाद थोड़ा आगे खेलना शुरू किया। तो आपको पता है फिर जब टीम, अगर आप एक ही बंदा, जिसका मैं खुद जेब से लगा रहा हूँ, तो कभी कभी जब होता है तो लगाते हैं, जब नहीं होता तो बंदा थोड़ा सा तंग हो जाता है कि यार अब मैं कहाँ से लाऊं। अब डेली का करें, हम वीकली का 200 ले रहा हूँ तो कितना 200 आ जाएगा। 200 करके महीने में अगर 10 लड़के दे रहे हैं 200, क्योंकि कुछ होते हैं जो मजबूर होते हैं, नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने कभी नहीं कहा यार तुम नहीं दे रहे, यार साइड पे हो जाओ। मैं अक्सर जेब से डालता हूँ। मैंने रिसेंट किट्स बनवाई थी, मैंने 7 या 8 लड़कों की किट जेब से दी है, और पर मैंने वहाँ पे यही लिखा था कि इन्होंने पैसे दिए। ये मैं अभी बता रहा हूँ टीम को, अगर पता भी चले तो वो ये नहीं कि मैं भाई जी मैंने पैसे भरे हैं, ये कि मैं कुछ कर रहा हूँ उनके लिए। तो जितना अगर वो आउटपुट दे रहे, हो सकता है इसके बाद वो ये सुनने के बाद वो आउटपुट ज़्यादा दें, यार फैज़ान भाई इतना हम पे कर रहे हैं, यार हम उसको थोड़ा सा आउटपुट और ज़्यादा करके दें, वो और मेहनत कर लेंगे। मैं जिस दिन नहीं ट्रेनिंग पे होता, वो बच्चे खुद पहुँच जाते हैं, खुद ट्रेनिंग कर लेते हैं। भाई छोटा करा देता है, एक और लड़का है वो राफे, वो करा देता है, यार चलो यार नहीं आया खैर है कोई नहीं। मैं अक्सर आता हूँ, मैं नहीं जाता, मैं घर बैठ जाता हूँ, उठा हुआ होता हूँ, भाई चला जाता है। आधे घंटे बाद वो लोग उठेंगे, मैं जाऊँगा देखूँगा। अब हमने इनकी अटेंडेंस रखी है कि 5 बजे के बाद या 5:30 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट है, 5:20 तक है, उसके बाद जाएगा, उसको 100 रुपीज़ फ़ाइन है। अब उसमें क्या फ़ाइन होता बहुत कम है, रेयर चांस है, क्योंकि सबको मैं अपनी ही गाड़ी में लेके जाता हूँ, उठा के पिक एंड ड्रॉप भी खुद ही देते हैं। मैचेस खेलने जाते हैं, ऑल्टो गाड़ी है जापानी, बस सीट गिर जाती है, हम 13 लड़के एक गाड़ी में जाते हैं, सब एक ही गाड़ी में बैठ के। मुझे भी याद है हम लोग मैच खेलेंगे थे टोटल चक शहजाद में, तो वहाँ पे जब हम उतरे तो अगली टीम हमें भी देख रही है, वो 11 के 11 इकट्ठे आ रहे हैं। मतलब हम 11 पे ये था कि फिर हम जब 11 लड़के उतर रहे हैं, फिर हम उसी तरह पसीने में, आपको पता है 11 फिर जब आते हुए इजी होता है मैच के बाद, जिस समय गर्मी, पर हम जा रहे हैं हंसी मजाक में जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं। जहाँ हम जाते हैं अगर हम 5 का टाइम देते हैं, हम 5 बजे सारे पहुँचते, क्यों, एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। अब आके एक 2 लड़के हैं जिनके पास गाड़ी है, तो हम 2 गाड़ियों में शिफ्ट हो जाते हैं, 3 में शिफ्ट होके ईजिली चले जाते हैं। तो अब फिर उसके बाद अब यही होता है कि स्पॉन्सर बहुत ढूंढे, 1-2 जगह स्पॉन्सर ढूंढे, तो मतलब नहीं मिला इतना, कोई किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया। फिर हम स्पॉन्सर अभी ये ढूंढ रहे हैं कि यार कि हो तो रहा है, जो चल ये टीम जारी बात है रुकी नहीं है, टीम चल रही है, खेल रहे हैं लड़के, खेल रहे हैं लड़के, सीख रहे हैं। पर ये है कि बस कोई स्पॉन्सर मिले, ढूंढ रहे हैं, कम से कम 10,000 में मिल जाए ना, कि थोड़ा आसरा रहता है कि यार कि टीम को अगर कोई ज़रूरत हो अचानक, तो वो 10,000 सेव पड़े हुए हैं, चलो यार उसको लगा लो, टीम को ज़रूरत है। अब हमने जिस तरह अक्सर अभी हमने सोचा था अगर कोई हमें स्पॉन्सर मिलता, कि हमारे पास कुछ लड़के हैं जो थोड़ा सा नहीं कर सकते पैसों के मामले में, तो हम उनको ज़रा, जैसे कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट में पढ़ते हैं मैक्सिमम, तो गवर्नमेंट कॉलेज की इतनी फ़ीस होती नहीं है, 1000 होगी या 500-700 होती है कुछ, तो चलो हम उनको ज़रा उसमें से रिलीफ दिलवा देंगे,
जितना हम कर सकते हैं उनके लिए ट्यूशन्स वगैरह का, क्योंकि मैं ख़ुद पढ़ाता भी रहा हूँ, मेरे पास 1-2 स्टूडेंट मेरे अपने पढ़ते भी रहे हैं, तो मैं उनसे ये ले लेता था पर 50% लेता था कि मतलब जिस तरह ट्यूशन वाले लेते हैं ना 8-8 हज़ार रुपया, उस तरह नहीं 2,000 ले लिया एक सब्जेक्ट का, 1,000 रुपये एक सब्जेक्ट का ले लिया, ताकि उनको भी ना लगे। क्योंकि अब मुझे अक्सर कहते थे, अब्बा जी कहते थे कि कभी भी अगर कोई तुमसे कोई चीज़ मांग रहा है ना तो दो, कभी वैसे जाके ना अगर है भी तुम्हारे पास चीज़ तो जाके मांग लो उससे भी। अगर चीनी ले रहा है वो दिन डेली की डेली आ रही थी, चीनी दे दो, चीनी दे दो, जाके वैसे उसे को यार थोड़े से चावल चाहिए, चावल दे दो। उसमें ये है कि वो अगला भी ये समझेगा यार वो मेरे काम आता है, मैं भी उसके काम आ रहा हूँ, तो थोड़ा बैलेंस रहता है। बेशक ऊपर वाला देखने वाला है, क्योंकि हदीस भी एक हाथ से जब दे रहे हो तो इस तरह दो कि दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो इसी सेंस में अगर रहते हैं ना तो थोड़ा मदद करते भी रहो और लेते भी रहे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पे यहाँ पे जो मदद कर रहा है तो उसके बाद बस सभी फ्यूचर में ये इनका सोचा हुआ है कि अल फैसल थी जो क्लब थी मामा जी की, तो उनकी थोड़ा सा क्लब की मैनेजमेंट ये कि प्लेयर्स थोड़े स्प्रेड आउट हो गए थे, तो वो फिर उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया कि चलो तुम्हारे पास लड़के हैं तो तुम इनको इनमें खिलाओ, अल फैसल में रजिस्टर करो। तो रजिस्टर तो मैंने कर लिए, तो अभी कोई लीग आएगी तो इंशाल्लाह उनको उसमें खिलाएंगे। उनको उसके लिए अभी और उनको थोड़ा मतलब जो अब हम एक चल रहे थे, गाड़ी चली थी, अब उसको ज़रा स्पोर्ट्स कार में बिठा दिया उनको कि यार थोड़ा तेज़ हो जाओ क्योंकि आपको पता पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो लीग होती है वो कभी भी आ जाती है। हो सकता है अभी वो कह दें कि परसों से लीग स्टार्ट है, फिक्सचर्स आ गए हैं जी, परसों से लीग स्टार्ट है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि यार कभी भी, अभी मैंने अपने लड़कों को यही कहा है, लीग कभी भी आ सकती है, ये ना हो कि कल को मुझे कि मैं उधर जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल सकता या मेरी टांगों में दर्द है। अपने आप को फिट रखें, फिज़िकल अपने आप की फ़िज़ीक अच्छी रखें, फ़िज़िकल जितना भी स्ट्रॉन्ग रह सकते रहें, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि फ़ुटबॉल गेम अगर फ़िज़िकल के बाद मेंटली गेम है। जितना बंदा मेंटली रहेगा ना रेडी, यार कभी भी है, जब भी बुलाओ मैच तो पहुँचे, हाँ जी खेलो, आज जो खेल रहे हैं। हमारे साथ भी होता था जब खेला फुटबॉल लाइफ में आए तो कॉल आती थी फैज़ान मैच है, बस पहुँच के जाके खेल लिया, परफॉर्म भी कर लिया, सो के उठ के भी किया। क्यों? मेंटली बंदा रेडी रहता, यार कभी भी बुला सकते हैं मैच के लिए। तो अक्सर हमारे लड़के अब ज़ाहिर बात जो 11 साइड होते हैं उनको ऑफ साइड का थोड़ा आइडिया नहीं होता, तो मैं उनको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब पहली दफ़ा खेला था मेयर कप में, पहला मैच था 11 साइड का मेरा, वो था मेरा फेडरल की टीम थी, उनके ख़िलाफ़ था, फेडरल थी फ्रेंड्स FC के नाम से थी, सॉरी, उनके साथ खेला। मेरे एक हाफ में 21 ऑफ साइड थे, एक हाफ में 21 ऑफ साइड अक्सर एक बड़े पूरे मैच में होते हैं दोनों टीमों के मिला के। फिर उसके बाद मैच ख़त्म हुआ तो मेरे 32 ऑफ साइड थे और मैं बाहर आया, और जब वो विसल करता था मैं रेफरी को देखता था, यार इसको है कि पागल हुआ है, हर 2 मिनट में विसल कर रहा है, हर 2 मिनट में विसल कर रहा है, या मुझे खेलने नहीं देना। मैं बाहर निकल जाता था, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार क्या मसला है यार, ये क्यों विसल, किस चीज़ की विसल कह रहे हो तुम? कहता है आप ऑफ साइड हो, और मुझे ऑफ साइड का मतलब ही नहीं आता यार, ऑफ साइड क्या होता है। मैं बच्चों को बताता हूँ कि यार मेरे साथ भी है, तुम्हें भी नहीं पता होगा, पता चलता रहता है आहिस्ता 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 आहिस्ता। उसके बाद उनको ऑफ साइड्स वगैरह सिखाई, हर चीज़ उनको फुटबॉल बेसिक के, फुटबॉल की लेंथ कितनी है जो एक पता होनी चाहिए फुटबॉलर को। कल को कोई आके पूछे कोई अच्छा फुटबॉल खेलते हो, अच्छा फुटबॉल की कितनी यार्ड्स होती हैं, 110 90 100, फिर बंदा का ना पता वो अगला यही कहेगा यार क्या फुटबॉलर, जिसको फुटबॉल का पता ही है कि फुटबॉल कितने लंबा ग्राउंड है, विड्थ कितनी है उसकी, पोल कितने है जी, उसको पेनल्टी मार्क जो होती है, आर्क लगी होती है, वो क्या होता है, उसके लिए किस लिए होता है। तो हर चीज़ उनको सिखाते रहे हैं। अक्सर मैं कभी होता था कोई कोच हो जो इसको पता हो, उनको ले आना, यार थोड़ा इनको गाइड करें, फिर इनका एक सेशन दे दिया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुद सीखा हुआ है कि किसी को बुलाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद बुला लेता हूँ सबको, सेशन दे दिया, वाइट बोर्ड ले लिया, समझाया ये होता है, ये टैक्टिक्स होते हैं, ये सीन होता है, अगर ये बंदा लूज़ करे अपनी पोजीशन, इसका काम है उसको बैकअप देना। क्योंकि हमारे यहाँ पे बस हमें 3 फॉर्मेशन का पता है, 4-4-2, 4-3-3 या 3-4-5, यूँ खेलते रहते हैं हम लोग। अब ये नहीं पता कि 4 के अंदर भी फॉल्स होता है, अटैक होता है, अल्ट्रा अटैकिंग होती है, डिफेंस होती है, वो उनको पता है जो फीफा प्ले स्टेशन पर खेलते हैं। और मेरे हिसाब से मैं अक्सर कहता हूँ अपने लड़कों को प्ले स्टेशन पर खेलो, फुटबॉल की गेम्स खेलो, उसको देखो, क्योंकि उसमें इतना फ़ायदा है कि आप अगर बॉल चला रहे हैं तो आपका दूसरा बंदा रन ले रहा है, पोजीशनिंग बना रहा है, तो आप सीखते हो यार अगर मैंने बॉल खिलानी किस तरह खिलानी है, और दूसरा बंदा देख रहा होगा पीछे बैठ के, यार अगर इस तरह ही मुझे बॉल खिला रहा हूँ, मुझे किस तरह रन लेना चाहिए, पोजीशनिंग किस तरह करनी चाहिए। डिफेंडर को पता चल रहा होता है कि यार ये आ रहा है तो
को मैंने ऑफसेट ट्रैप में किस तरह फंसाना है, करना किस तरह है। तो हमने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह होप नहीं लूज़ की। मैचेस खेले हैं हम 5 डाउन से हम लोग मैचेस जीतते रहे। वो मैं नहीं कहता, मैं याद है हमने लास्ट मैच खेला था, हम 3-0 हार रहे थे और हम लोग 4-3 जीते थे। और मैं कोच होने के तहत मैं होप लूज़ कर चुका था क्योंकि बहुत अच्छी टीम थी। मैंने कहा यार बस ख़त्म, अल्लाह हाफिज़ हो गया, चलो यार क्या करें। टूर्नामेंट का था, क्वार्टर्स था, मैंने कहा बस ख़त्म हो गया, अब हमने किधर जीतना है। वो सेकंड हाफ में वो गेम मैं बैठ चुका था, वो गेम बच्चों ने चेंज की, 3-0 से 4-3 मैच जीत गए। और मैंने कहा वाह यार ये तो मतलब कि मुझे एक तरह का, मैं कहता था मेरे लिए एक स्लैप है यार, मैंने लूज़ होप की, इन्होंने की मैंने क्यों की लूज़ होप, मैं कोच होकर होप लूज़ कर चुका हूँ। फिर हमने ये जो पोपो कराती थी अंडर 18 की वो लीग कराती थी चैम्पियंस लीग के नाम से, वो इन्होंने खेला। इनको मैंने कहा ठीक है अगर तुम लोग क्वार्टर्स तक चले गए, डिनर मेरी तरफ से, क्वार्टर्स तक तो ये चले ही गए थे, वो बीच में लीग ही ख़त्म हो गई तो मैंने कहा वो डिनर पेंडिंग है। वो फिर इनको उसके अलावा हम लोग डेली नाश्ते करा लिए इनको, कभी कभी मैच के बाद, कभी क्या गैदरिंग कर ली थोड़ी। फिर इसके साथ इनकी टीम अल्हम्दुलिल्लाह भी चल रही है हमारी। तो ये हमारा इनका है। अच्छा फैज़ान यार एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि यार फुटबॉल खेला करो, ज़्यादा उसी में प्रैक्टिस किया करो, फुटसॉल ना खेला करो। तो आजकल देखो हर जगह फुटसॉल हो रही है, हमारे पिंड इस्लामाबाद में मोस्टली ग्राउंड भी फुटसॉल के खुल गए हैं, ठीक है, अकेडमीज़ भी फुटसॉल की काफ़ी हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग भी ज़्यादातर जो फुटबॉल की हैं वो फुटसॉल की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, फुटसॉल के ग्राउंड में। तो फुटबॉल कितनी ख़राब होती है फुटसॉल खेलने से? देखिए हमारे पास पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन भी है, फुटसॉल फेडरेशन भी है। जिसका फुटसॉल में इंटरेस्ट है फुटसॉल खेले, जिसका फुटबॉल में फुटबॉल खेले। अब 11th साइड और 7th साइड जो फुटसॉल है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने खेला है 11th साइड का स्टेमिना जो है वो 7th साइड वाला उसको मैच नहीं कर सकता। अगर मैं फुटसॉल वाले को खिला दूँ, अब हाईलैंडर का आप देख लें, हाईलैंडर जो टीम टॉप की फुटसॉल की टीम है, मैं कहता हूँ उसको हराने के लिए ना आपको फिर चांद से बंदे उतारने पड़ते हैं। यार ये मुर्तज़ा भाई खड़ा है आगे, शाह पीछे खड़ा हुआ है, ये लोग खेल रहे हैं मुंतशिर लोग, यार इनको किस तरह गोल मारे। क्योंकि मैं खेला उनके अगेंस्ट खेला हूँ तो मैं तो सोचता था यार अब मैं जाता था या तो मुर्तज़ा भाई बीच में ले लेते थे, क्योंकि मैं 11th साइड में फुटसॉल का इतना आइडिया नहीं था। जहाँ ज़्यादा आगे चला गया शाह ले गया, तो मैं सोचता था यार ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि यार इनको क्रॉस नहीं कर, कीपर तो दूर की बात है, हम मिड से आगे नहीं जा रहे होते। फिर मैंने देखा हाईलैंडर में मुर्तज़ा भाई तो चले 11th साइड खेलते थे, शाह भी खेलता था, फिर बाकी इनके हो गया अरसलान अली आज़म था, वो बाकी इनके हाईलैंडर का बी लीग में इनका हमारे साथ फेस ऑफ हुआ था क्वालिफायर्स में। तो हम लोग खेल रहे थे तो इनके साथ मैच था, तो मेरे ख्याल में 21 सेकंड में मैंने इनको गोल किया था, मतलब किक ऑफ की मैंने भगाई बॉल और रन लिया और 21st सेकंड में मैंने गोल किया। आए फिर हमने इनको 4-0 हराया। उनमें उसके क्योंकि मेरे पास हाईलैंडर के भी मेरे दोस्त थे, मेरा अपना मतलब मेरे साथ फुटबॉल स्टार्ट मैंने जो अपना करियर किया था उस लड़के के साथ किया था, नीस के साथ, वो आज तक भी अगर मिलता ना तो हम लोग यही कहते भाई, क्योंकि हमारा था कि हमने G11 में लीग होती थी तो हम टिप्स करते करते हम दोनों ने पासिस रख के ग्राउंड में बॉल नहीं लगनी थी, हमने गोल किए थे, इतना हमने चाहते रहे थे। तो फिर उसके बाद जब उससे पूछा, कहता यार ये हाईलैंडर के बस की बात नहीं है, क्योंकि हाईलैंडर की गेम है छोटी खेलनी, वहाँ पे भी छोटे एरिया में खेल रहे थे, एक जगह पे उन्होंने ग्रुप बनाया और वो खेल रहे हैं, क्योंकि 11th साइड आपको पता है या तो ऊपर वाली गेम है या तो तेज़ फास्ट गेम है, पासेस निकाल लो, रन दो, स्ट्राइकर को 2 स्ट्राइकर खड़ा है उसने शूट करना है। पोपो ने फुटसॉल से स्टार्ट किया, उसने फुटसॉल के बहुत अच्छे प्लेयर भी बनाए। उसके बाद स्मर्फ आ गई, हर बंदा पहले स्टार्ट ही फुटसॉल से लेता है, क्योंकि हमारे इस्लामाबाद में ग्राउंड्स ही नहीं है। जो ग्राउंड्स हैं या तो अभी जिससे रोवर्स का शायद अगर पता हो, रोवर्स का एक हिस्सा ग्राउंड का हाफ वो बिक चुका है, ऑक्शन हुई थी उसकी, वो तो गया। अब वो बेचारा पीछे 11th साइड तो खिला नहीं सकता वहाँ पे, वो तो फुटसॉल ही खिलाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं या तो वो माफिया के अंडर है, ठीक है, जो जगह वगैरह उठा लेते हैं, तो यह 11th साइड में 11th साइड वाले देते हैं। अब देखें ना, अब उसको पोपो को देखें, पोपो ने पहले स्टार्ट तो एक जगह से ग्राउंड से किया था वो, या फिर उसके इधर भी जमान के पास भी खेलते रहे। मेहरान फुटबॉल अकेडमी मुनीर भाई वाली वो भी मेहरान में खेलती रही है। तो यहाँ पे यह फुटसॉल के लिए जगह छोटी है तो वो कहीं पे भी बन सकती है। ग्लैडिएटर्स थी, उन्होंने भी एक छोटी सी जंगल के अंदर जगह रखी, उन्होंने वहाँ पे फुटसॉल शुरू कर दी। मैंने भी जो स्टार्ट किया था, एक पार्क था हमारे पास, G10 में पार्क है, वो पार्क ऐसा है कि वहाँ से मैंने भी फुटबॉल, हम लोग वो जो गुस्से में जियाओ जी बोतल लग गई उस तरह खेल रहे हैं, तो उसमें हमने फुटबॉल हो, बीच में झूला आ रहा है तो वहाँ पे इनको सिखाना शुरू किया। फिर उसके बाद इनको मैं मीफा ले गया,
तो वो हम ये था कि बच्चे थे तो उस टाइम इनकी 12-13 साल एज थी, तो इनका ट्रैवल करना ज़रा मुश्किल था, घर का इशू होता था। फिर घर वालों के साथ बॉन्डिंग थोड़ी हुई, तो अब जब भी कहीं बाहर भी लेके जाना हो, दूर बहरिया जाना हो, घंटे का सफ़र है, वो भी एक फासला है बच्चों के लिए, तो वो कहते हैं फैज़ान के साथ जा रहे हैं, ठीक है कोई मसला नहीं है। कि आपने अपना एक इमेज बनाई हुई है कि आप एक बड़े भाई, एक बाप की तरह संभाल सकते हो बच्चे को। जब आप संभाल रहे हो ना और अगले को पता है, अगले के पेरेंट को पता है, तो वो आता है। क्योंकि अक्सर आपने अगर देखा हो तो पोपो, स्मर्फ, मीफा जो भी है, वहाँ पे बच्चे आते हैं तो बाप माँ परेशान भी थोड़ा सा होते हैं, यार सेफ्टी है, इसके ग्राउंड के 4 दीवार हैं। क्योंकि मीफा में खेलता ना, अक्सर आते थे यार यहाँ पे 4 दीवार नहीं 7 रोड है, बच्चा चला जाएगा तो क्या होगा। तो हम लोग उसमें यही करते थे, हम लोग बड़े जो लड़के थे हम लोग खड़े जाते थे लाइन्स पे, बॉल अगर जा रही है रोड पे हम खुद जाते थे, ठीक है। पोपो उनके पास जगह अच्छी थी, स्मर्फ के पास अभी जगह अच्छी है कि चलो बच्चे आ भी रहे हैं तो कोई इशू नहीं, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर है। हमारे पास ये था कि फ़ीस तो होती नहीं थी, तो हम कोई पेरेंट को इशू नहीं होता था, यार चलो फ्री में खेलना तो वो आते थे, खेलते थे, सिखाते थे। थोड़ा कोई अगर इशू होता था तो हम उसको पकड़ते, भाई किधर क्या हो गया, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, हम उसको सेफ रखते हैं। 11th साइड पे पोपो ने अगर दिया तो बहुत अच्छा किया है कि चलो 11th साइड में गए हैं, क्योंकि 11th साइड वो गेम है, 11 जिस तरह हम कहते हैं ना, मैट्रिक वाला ओ लेवल के पेपर दे सकता है, ओ लेवल वाला मैट्रिक के नहीं दे सकता। तो उसी तरह 11th साइड फुटसॉल खेल सकता है, फुटसॉल वाला 11th साइड नहीं खेल सकता, जो सही फुटसॉलर है। ये नहीं कि जो 11th साइड खेल के फुटसॉल में अच्छा प्लेयर है तो वो नहीं है। एहसान खान है, वो अगर 11 में भी डालेंगे और फुटसॉल में भी डालेंगे उसकी गेम में फ़र्क नहीं आएगा। मुर्तज़ा भाई हैं, उनको जिधर भी डालेंगे गेम में फ़र्क नहीं आएगा। अब अशफाक भाई को डालेंगे थोड़ा फ़र्क आएगा, क्योंकि उसकी गेम सेंस अलग है। मुझे डालेंगे, मुझे थोड़ा फ़र्क ये आएगा कि मैं भागूंगा ना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कब ग्राउंड एंड हो गया। मैं अक्सर चकशज़ाद में खेलता रहा हूँ तो भागते भागते जा रहा है, मैं दीवार पर लग रहा हूँ, क्यों मुझे पता ही नहीं ग्राउंड की कितनी लेंथ होती है। तो वो बहुत ही, क्योंकि ये लोग लड़के खेले ही शुरू से, बचपन से वहाँ से खेले, जो हमारे तरह वो नहीं है। हमारे अगर 11 साइड प्रमोट होगी वो तब भी हो सकती है अगर हम एक प्लेयर जो अच्छा है उसको दें। नेक आलम है, अगर हर किसी को पता होगा नेक आलम, तो भाई किस्म का मिडफील्डर है, पर नहीं है कहीं नाम उसका। अब वो जितनी अगर अब खेल रहा है, उसको जितना सपोर्ट मिल रहा है, हमें मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अब लायक करेगा, किसी न किसी जगह पे उसको एक प्रमोशन कहीं मिल जाएगी कि वो यार किसी टीम में बैठ जाएगा। मैं आर्मी के साथ खेला हूँ, फैसलाबाद भी खेला हूँ आर्मी के साथ, रेलवेज़ में खेला हूँ, KRL के ख़िलाफ़ खेला हूँ। कैंप में जाना था उससे पहले ही उनके ख़िलाफ़ ही मैच में टांग तोड़वा बैठा। मतलब मैंने 5 नेस्कॉम से खेला हूँ, नेस्कॉम के ख़िलाफ़ भी खेला हूँ, मैं 7-8 डिपार्टमेंट के साथ खेल चुका हूँ, पर खेला नहीं डिपार्टमेंट से। क्यों? वो या तो कह सकते हो नज़र लग जाती थी कि ट्रायल के दिन आते थे, या तो इंजर्ड हो गए, एयरफोर्स की ट्रायल है तो नाक की हड्डी टूट गई। मेयर कप मैंने पूरा खेला, नाक की फ्रैक्चर थी। ये अब भी मैं बता रहा हूँ, मेरे घर में भी नहीं पता, इस सिर्फ मुझे मेरे कोच को पता है। पहला मैच था, मैंने हेड लिया था, कीपर का घुटना मुझे यहाँ लगा था और मैंने ब्लीड में 5 गोल हो गया था, पर 5 सेकंड में बेहोश था। होश आई तो मैं उसके बाद हॉस्पिटल गया तो यहाँ पे हेयर लाइन फ्रैक्चर था। मैं उसके बाद किसी को नहीं बताया, कज़न मेरे को पता था और कोच को पता था कि यार हेयर लाइन फ्रैक्चर है। खेला, पूरा लीग खेली, पूरा मेयर कप खेला। जब जाके वो सेरेमनी आई, हम पीछे बैठे, हमें क्या पता भाई, हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे। हमें कौन कहेगा कि भाई तुम बेस्ट प्लेयर हो। मेरा तो मतलब ये था कि मैं तो एक तरह की कहते हैं ना, स्पेशल गेस्ट आया था कि जिसने फुटबॉल खेली नहीं, बस एकदम किसी टीम में खेला और बेस्ट प्लेयर मिला। वो फैज़ानुल्लाह बोलते रहे और हम पीछे, हमें कोई और होगा, हमें क्या पता, हम अपनी बातों में लगे। जब मोड़ आके आया तो देखा कोच मेरी ट्रॉफी ला रहा है, जी फैज़ान तुम्हारी ट्रॉफी, तुम क्यों नहीं आया अगले ने। और हम यूँ थे, यार वो मेरा ही नाम था, हम यूँ परेशान हो, यार फैज़ान तेरा था। और मतलब मुझे, हम लोग मैं खुद यार मेरा किधर से नाम आ गया, मतलब मैं कहाँ से आ गया हूँ। मैं तो ना टॉप स्कोरर था, ना मैं फाइनल तक आया हूँ। क्योंकि जो जाहिर बात, जो अक्सर ये फैक्ट है जो निकलता है, ज़्यादातर वो फाइनल वाली टीम से निकलते हैं। हम तो वैसे ही, हमें कोच ने कहा यार आओ सेरेमनी है, आज देखेंगे ये वो। तो हम गए थे फेयर प्ले के कि हम आए, क्योंकि हमें पूरे मैच में कोई रेड कार्ड नहीं मिला था। तो हम गए, हमें फेयर प्ले मिलेगा, हम फेयर प्ले, हमें ये मिली भी थी खबर कि आपको फेयर प्ले का अवार्ड है। हम फेयर प्ले की तरफ जा रहे हैं, हमें फेयर प्ले मिलेगा और जाके हमें बेस्ट प्लेयर मिलेगा। और हम बैठे, हम वापसी तक, हम पूरे रास्ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जीटन तक हम वापसी पे ये सोचते रहे कि किस तौर पे इन्होंने दिया मुझे बेस्ट प्लेयर। फिर उसके बाद टीम बनी, बेस्ट प्लेयर ही नहीं है, चलो खैर है, कोई मसला नहीं। फिर 1-2 दफ़ा टीमें बनी,
बी लीग का टॉप स्कोर बेस्ट प्लेयर ही नहीं है। चलो हो सकता है उन्होंने कोई देखा हो यार कमी नहीं, इस्लामाबाद में बहुत लड़के अच्छे भी हैं स्ट्राइकर, मैं नहीं कहता मैं ही अच्छा हूँ, पर लूजिंग अ जेम हमने बहुत लड़के लूज़ किए हैं इस तरह। अब एक मुन्ना था जो अल्लाह ताला उसको खैर के, कितना अच्छा प्लेयर था, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं है, मैंने सिर्फ उसको एक दफ़ा देखा था जी में खेलते हुए, वो नाइट उस टाइम लाइटों में खेल रहा था, तो मुझे बाद जब वो फोर्थ हुआ उसके बाद पता चला ये मुन्ना था, अच्छा प्लेयर, लूज़ हुआ एक्सीडेंट से फोर्थ हुआ जो भी था, पर उसको जो चाहिए था, इतने पीटी स्पोर्ट्स में इतने लड़के जो अभी छोड़ गए इतने डिज़र्विंग है, कुछ भी नहीं है, बैठा हुआ है कोई उधर लगा रिक्शा चला रहा है कोई हमारे फेडरेशन ने सपोर्ट नहीं करती प्लेयर को। इतने अभी खोलें पाकिस्तान futsal.com, इतने प्लेयर बैठे हुए हैं, किसी को कोई सपोर्ट नहीं। अभी रिसेंटली किसी का कीपर का आया था, पाकिस्तान कीपर का जो एक्स कीपर था, बैठा हुआ रिक्शा चला रहा, मेडल लटकाए हैं उन्होंने उस पर रिक्शे पे, अब मैं इतना खेल के आया हूँ, एशियन गेम्स खेल के आया हूँ, ठीक है। मुर्तज़ा भाई को देख लेना, नेशनल टीम में भी खेल रहे हैं, पर उस तरह सपोर्ट नहीं है फेडरेशन, जैसे क्रिकेट में कितनी सपोर्ट है, आप कुछ भी नहीं कर रहे ना आपको मिल रहा है। अब हमारे यहाँ पे फुटबॉलर्स है, अब वो इमरान नज़ीर का एक वाक़या था, ये वसीम वकरम ने सुनाया था कि इनका बॉब वुल्मर था कोच, तो वो उसको इंग्लिश में समझा रहा है ये करो, वो आगे खड़ा होकर यूँ कर रहा है, तो वो कोई 15 मिनट उसने वसीम वकरम ने देखा यार वो यूँ कर रहा है, तो उसके बाद बुलाते तुम्हें समझ आ रही क्या बोल रहा है, कहता नहीं, तो कहते तुमने फिर यूँ क्या कह रहा, मैं यूँ करता था 10 मिनट और मुझे बताता कि यही हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही है, अब हमने बाहर से कोचेस ले आए, क्योंकि अगर 20 लड़के कैंप में आए ना, उनमें से 10 होंगे जिनको पता होगा कि इंग्लिश आ रही है, मुझे इंग्लिश समझ आती है, थोड़ी बहुत आती होगी, 10 होंगे जिनको नहीं आती, तो वो बेचारा क्या करे, वो अगला भी खपेगा ये भी खपेगा। अब यासिर साबिर है, इतने प्लेयर हैं इनके पास जो रिटायर हो गए, ये अपॉर्चुनिटी उनको देनी चाहिए कि यार वो कोचिंग करें, फिर 11 साइड वहाँ से प्रमोट होता। अब एक एंड से अगर 2 टीमें पोपो उठ रही है या मैं अपने लड़कों के 11 खिला रहा हूँ उठा रहा हूँ, यूँ नहीं चल सकता। हम फुटसॉल खिलाएंगे तो हम हर कोई हमें सपोर्ट करेगा, वो फुटसॉल आ रही है जी, ये टीम जी इसको स्पॉन्सर दे दो, 11 साइड की टीम है उसको स्पॉन्सर क्यों नहीं दे रहा, तो स्पॉन्सर ही देंगे। अगर अब मेरे पास कोई आके मुझसे पूछे कोई यार आपने दिखाओ इनकम क्या, और आप टीम पे जो लगा रहे हो कहाँ से ला रहे हो, FBR कल को मेरे पास आ जाए यार तुम इतनी टीम पे लगा रहे हो, मैं को मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, मैं जेब से लगा रहा हूँ या इनसे लेके लगा रहा हूँ, तो वो कहेगा भाई आप किधर से कमा किधर से रहे हो, मैं उसको क्या बता रहा हूँ। स्पॉन्सर होता है तो बंदा एक एंड पे सेफ रहता है, यार एक स्पॉन्सर हमें स्पॉन्सर टीम कंपनी हमें स्पॉन्सर कर रही है, ये 20,000 रुपये दे रही है, 10,000 रुपये दे रही है, जाओ स्पॉन्सर से पूछो कहाँ से कमा रही है। हमारे पास पैसा बहुत आता है पर हम लगा नहीं पाते, वो नीचे आते आते इतना रह जाता है, यहाँ से शुरू होता है इतना रह जाता है, तो इतने में फिर वो करते 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 ना जो छोटे लेवल के क्लब आते हैं ना उनके पास फिर चवनियाँ आ जाती हैं, फिर वो चवनियाँ देते हुए लगा लेते हुए भी कहते हैं यार रहने दो, 10 रुपये आपको दे कोई बंदा, यार ये 10 रुपये ले लो आपका स्पॉन्सर है, तो वो कहे मेरे से 100 रुपये ले आपका स्पॉन्सर है। तो यही होता है, जब तक आप थोड़ा सा उनके ऊपर ख़र्चा नहीं करेंगे, छोटे पे ख़र्चा नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। अब यहाँ पे भी है अब्दुल्ला शाह खेल के आया, अंडर 14 अंडर 18 खेल के आया, कहाँ है फेडरेशन, वो खेल गया है नेशनल, यार उसको कुछ इज़्ज़त दे दो, इज़्ज़त बंदे दे रहे हैं फेडरेशन क्यों नहीं देती। इस तरह लड़के हैं, IFA देती है, अच्छे प्लेयर है, शाह को भी दिया, हर किसी को देती है, जो प्लेयर रिटायर हो गए हैं उनको यूज़ करें, हमारे नहीं करते यूज़। वो कहता है भाई जाओ भाई देखी जाएगी जब होगा ज़रूरत होगी, बाहर से ले आते, बाहर खर्चा जैसे वसीम अकरम कहता है ना, मैं कहता फ्री में दे देता हूँ कोचिंग, नहीं उन्होंने फिर से पैसे देने हैं, यहाँ पे पैसे देने जो हैं उनको दो, जो ज़रूरतमंद हैं जो जिन्होंने खेला है तुम्हारे साथ उनको उनके अंडर सेट नहीं गया। यूनुस खान अब कर रहा है, उसको पता है कि ये लड़के किस तरह खेलते हैं, मैं खेल चुका हूँ उनके साथ। इस तरह यासिर साबिर है, इनको पता है कल को मुर्तज़ा रिटायर होते हैं, उनको पता है कि ये मेहरान का लड़का कैसे खेलता है, नेशनल टीम में कलीमुल्ला कैसे खेल रहा है, ये वो सद्दाम भाई को देख ले, वो भी बता सकता है ये किस तरह लड़का खेलता है। इस तरह टीम नहीं चलती, फिर 11 साइड यूँ खेलने का फ़ायदा नहीं है, यूँ हम 11 साइड खेलते रहेंगे फिर बस फिर खेलते ही रहेंगे, ना स्कोप बनेगा ना कुछ होगा, और एकदम फिर आगे पाकिस्तान जो 200 रैंक में है ना, वो तो शुक्र है मुल्क कम है, नहीं तो ये 300 पे भी चली जाती। ये इशू है यहाँ का, छोटे से उठता है, छोटा उसको मदद करेगा तो बड़ा देख एहसास करके करेगा। IFA करती है, IFA कितना नहीं करती, लीग्स अगर कराती है, चलो लीग नहीं करा रही वो कोई वजह होगी जो भी उनकी है, ठीक है, अगर वो कराती है वो सब कुछ करती है, सब कुछ कर रही है, ऊपर फेडरेशन जब उसको रोशनी नहीं देगा तो यहाँ से जब रोशनी आ रही है वहाँ से नहीं आ रही तो फिर काम क्या चलेगा। यहाँ से वो रोशनी दे जो आगे लेने वाली नहीं है, फिर वो फेडरेशन क्या करे, फिर फेडरेशन भी थक हार के एक दफ़ा कहे कि भाई बस मेरी भी बस हो गई है, मैं कर रहा हूँ बच्चों के लिए, ऊपर कोई खर्च मेरे कर नहीं रहा,
तो वही जिससे वही बात है, मैं कंपैरिजन इसको यही दे सकता है, मैं कर रहा हूँ, मेरे पास है नहीं कि मैं बच्चों पे कुछ लगा सकूँ, उसका फेडरेशन लगा रही है, पीछे से लेने वाला उनके पास नहीं है। तो ये है कि टीम बन रही है, पोपो है, कल को अभी फिनोमिनल आ जाएगी, कल को एक आ जाएगी जी फैज़ान FC आ जाएगी, एक कल को आ जाएगी तला FC आ जाएगी, वो आ जाएंगी, वो आगे खिलाएगा कौन उनको? आगे खिलाना भी तो है, खिलाएंगे तो उस पाकिस्तान का कुछ होगा। इस्लामाबाद की टीम खेलती है, अभी नेशनल कप खेल के आई है, अच्छा खासा खेल के आई है, उसके बाद किसने पूछा उनको? फेडरेशन तो वाइफ पे पूछ लेगी कि उनको रिप्रेजेंट कर रही थी, ऊपर वाले पूछेंगे ना कि यार आपके लड़के अच्छे थे, ये 7-8 लड़के आपके अच्छे आए थे, अशफाक भाई निकले हैं, चले गए, टूर हो के आया मलेशिया से, उसके बाद ख़त्म, कहाँ गए जी नेशनल टीम? अभी फिर नई नेशनल टीम बन जाएगी, सारे नए लड़के होंगे, कोई किसी जानते ही नहीं होगा। ये हिसाब होता है इसमें 11 साइड का कि फुटसॉल में आपकी प्रमोशन ज़्यादा है, फुटसॉल में कहीं पे भी आप खेल रहे हो आपकी प्रमोशन हो जाती है, 11 साइड में नहीं होती। अब मेज़मान भाई जेब से लगाते हैं, मोहम्मद जी जेब से लगाते हैं, जो 11 साइड की आपको टीम मिलेगी जेब से लगा रहा है। कोई इनको एक बंदा आ जाए यार स्पॉन्सर कर दे, यार ये आपका मेहरान, ये आपको हम 20,000 देते हैं, फेडरेशन कह दे यार ये हमको 30,000 देते हैं, आप अपने लड़कों पे लगाओ, इनके एसेसरीज़ पूरी करो। मैं गारंटी देता हूँ मेहरान में जो 90% एसेसरीज़ होंगी ना, वो ज़मान भाई की जेब से होंगे या वो मामा जी की जेब से होंगे, जो 10% है वो कहीं से आ रहे होंगे। तो उसको थोड़ा पोपो बना रही है, पोपो बहुत अच्छा कर रही है, डेवलपमेंट स्क्वाड दे रही है, स्पॉन्सर लेके पे कर रही है। ये होना चाहिए हर क्लब का कि यार उनको एक स्पॉन्सर हो, को बैक एंड बैक कंपनी उनको सपोर्ट कर रही हो थोड़ा बहुत, क्योंकि किसी एक बड़ी कंपनी जो 6 या 10 करोड़ कमा रही है मंथली का, उसके लिए 20,000 रुपये देना कुछ भी नहीं है। 20,000 रुपये उसके लिए एक तरह का 20 रुपये होंगे। ठीक, मैं अभी जो लगा रहा हूँ एक तरह का, मैं मेरा कैश एंड कैरी है, मैं उसका लोगो लगाता हूँ अपनी टीम के आगे, तो मेरा बनता है क्योंकि मैं उनको कुछ दे रहा हूँ, मैं जेब से लगा रहा हूँ एक तरह का। चलो मैं कैश एंड कैरी से नहीं ले रहा, पर मैं लगा रहा हूँ, वो कैश एंड कैरी मेरा ही है, तो मेरा एक तरह का स्पॉन्सर आ रहा है। पर एक ऐसा स्पॉन्सर भी आना चाहिए जो यंग लड़के हैं, 17 से ऊपर सिर्फ 2 या 3 लड़के हैं, बाकी सब नीचे हैं। उनको जब होगा वो मोटिवेट होंगे, यार अगर हम पे हमें नज़र में आ रहे हैं तो चलो यार इनको थोड़ा सा और करते हैं, भाई ये हमें दे रहा है जी, फैज़ान दे रहा है, अच्छा ये कंपनी भी हमें 20,000 रुपये दे रही है, वो मतलब ठीक है। अगर उनकी विशिंग पूरी है, अगर उनकी जेब से 200 भी नहीं जा रहा ना, हो सकता है मैं 500 उनको देना शुरू कर दूं यार, जो अगर पैसे बच रहे हैं, यार ये हमें पे भी मिल रही है यार। बच्चों के लिए 500 भी बहुत चीज़ होती है, मुझे भी अगर कोई टीम 500 भी दे रहा है मैं कहूँगा यार चलो कुछ तो दे रही है, ठीक 500 भी मिल रहे होंगे ना जेब में डाले, क्योंकि यार कुछ तो मिल रहा है। हो सकता है 2 हफ्ते बाद 2,000 हुए वो नए जूते खरीद ले। ये छोटी खुशियों में भी बहुत बड़ी खुशी होती है, कुछ के लिए छोटी भी बहुत बड़ी होती हैं, कुछ के लिए बड़ी भी हो तो वो खुशी होती ही नहीं है। तो बच्चों को मोटिवेट करना, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बनाने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। मेरा टीम बनाने का मकसद नहीं था, मेरा अक्सर ये नहीं है कि यार ये सारे इंटरनेशनल खेलें जाके पाकिस्तान टीम से, नहीं। आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, यहाँ पे बच्चा 10 साल का बच्चा अब सिगरेट से नहीं चर्च से शुरू होता है, जो नशे की चीज़ें यहाँ पे शुरू है। मेरे जीटन में हर एक नहीं तो दूसरे बच्चे के हाथ में सिगरेट लाजमी होता है। मैं खुश हूँ कि यार ठीक है हम लोग इतना अच्छा नहीं खेलते, कि मेरे जो बच्चे 30 हैं 25 हैं वो इस चीज़ से दूर हैं। अच्छे प्लेयर ना भी बने ना, अच्छी पर्सनैलिटी बन जाए इनकी, ये कुछ ना भी हो, ये चलो यार मैं खुश हो जाऊँगा यार, ठीक है ये नशे से तो दूर है ना। कल को कोई लड़का है हमारे पास, एक था जो चला गया, वो स्मोक करता था, अब मुझे स्मोक से है चिड़, मैं नहीं करने देता, करो बाहर जाके करो, टीम में बच्चे हैं, उसको मैंने निकाल दिया, निकल गया। तो अब वो अक्सर मेरे सामने आता है तो सिगरेट फेंक देता है। ये एक थोड़ा डर भी होता है कि इज्जत भी होती है। अगर कोई अगला पी भी रहा है, अगर नहीं मुझे पता, और अगर बाद में पता चल जाता है ये पी रहा है, तो अगर आपके सामने वाले को गिरा भी रहा है ना और फेंक भी रहा है तो वो भी बड़ी बात है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में कोई है नहीं कि जब बच्चा भी नहीं है कि चलो वो स्मोक करता भी हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहता अगर मेरी टीम कहीं नहीं भी जाती तो ये अचीवमेंट है यार, उनकी पर्सनैलिटी वाइज वो बहुत अच्छे हैं यार, कोई स्मोक नहीं करता, कोई नशे वाली चीज़ की तरफ नहीं जाता, सिर्फ फुटबॉल में जा रहा है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले दिखाई दें, फिर उसके बाद लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।